दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इन लेवल्स को ट्रेड कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वेरी सिंपल हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, मंडे है, मंडे को मार्केट अनसर्टन होता है, अनसस्टेनेबल होता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स नहीं होते, ओपन होता है मार्केट। तो आपको मंडे के जो मूव्स है वो थोड़ा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी लेवल्स है जो बहुत पास पास है, तो यहाँ पर आपको थोड़े दूर की लेवल्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। तो होगा क्या, देखिए, अगर मार्केट यहाँ जाता है, अब हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। हमें इंतज़ार करना है यहाँ जाने के बाद में दो बियरिश कैंडल, मतलब रेड कैंडल बनने का। स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेल करेंगे अगली लेवल के लिए। अब इन एनी केस मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, अगर उल्टा ट्रेड होता है और मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है और ऊपर जाते हुए फिर नीचे आने की कोशिश करता है और दो रेड कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पर सेल के लिए ट्रेड लेंगे इस लेवल के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहीं पर दो बुलिश कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड करेंगे इस लेवल के लिए। इतना सिंपल तरीके से आप इन लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। अवॉइड कौन से टाइम को करना है, तो दोपहर में तकरीबन 12:30 बजे का जो टाइमिंग होता है, वहाँ पर ये जो मूव्स आते हैं वो फास्ट आते हैं, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। और शाम को न्यूज़ के टाइम को बहुत वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। तो इन टाइमिंग को अवॉइड करिए इन लेवल्स को ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज़ आप इन लेवल को स्कैल्पिंग, मतलब $1-2 के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। $1-2 तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है। अब आप थोड़ा उदाहरण देख लीजिए, इसके पहले जब हमने लेवल्स दी थी उस लेवल पे मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट नीचे आया, यहाँ पे दो बुलिश कैंडल जब बनी, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहता और टारगेट हमारा ये रहता। अब यहाँ पर दो बियरिश कैंडल बनी और हमने इसको सेल करना चाहिए था इस लेवल के लिए स्टॉप लॉस लगाकर। अब ये ऊपर गया, अब उदाहरण ले लीजिए, ये यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर अगर दो बुलिश कैंडल बनती, ये तोड़ता नहीं लेवल को, यहाँ पर दो बुलिश कैंडल बनती, तो हम यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाते और ट्रेड करते ऊपर की लेवल के लिए। अब ये जब नीचे आया तो आप देख सकते हैं ये कुछ शाम का समय हो चुका था, 6:30 बजे का, 5:30 6:30 बजे। आप 5:30 बजे के बाद में इन लेवल्स को ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद में मार्केट यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आया, यहाँ से वापस यहाँ गया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ पर जब दो रेड कैंडल बनी, वो जो रेड कैंडल बनेगी वो बहुत बड़ी ह्यूज साइज नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी दो रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, आपने यहाँ का ट्रेड लिया। यहाँ पर आया, यहाँ पर दो बुलिश कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, इसके लिए ट्रेड ले लिया। तो आप इसको लेवल्स टू लेवल्स किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, इसके पहले देखते हैं। जब लेवल दी गई तो उसने किस तरह ऑपरेट किया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, इन लेवल्स को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश करा, दो रेड कैंडल बनाया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए, सेल करिए इस लेवल के लिए। फिर क्या हुआ, मार्केट दोबारा वही चीज़ किया, उसने दोबारा इस लेवल को तोड़ा, क्योंकि मार्केट बियरिश था। दो रेड कैंडल यहाँ पे बनाई, देखिए ये जो रेड कैंडल बनी है ये थोड़ी बड़ी बनी है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर ये दो छोटी रेड कैंडल बनती, आप यहाँ पे ट्रेड लगाते, यहाँ का स्टॉप लॉस लेते, तो आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, तो इसको ट्रेड करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड मतलब अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं और आपको ₹2 का रिवार्ड मिलने की चांसेस है, मतलब आपका $1 का रिस्क है और $2 का रिवार्ड मिलने का चांसेस है, तभी ट्रेड लीजिए। अब आप देखिए, ये नीचे गया, यहाँ पर सस्टेन किया, दो बुलिश कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, हम यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते और हम यहाँ पे ऊपर का लेवल का टारगेट रखकर ट्रेड कर सकते थे। इतना सिंपल तरीके से, देखिए, मार्केट को आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे, जितना इजी रखेंगे उतना ज़्यादा आसानी से करते जाएंगे। अब ये लेवल्स निकालने के लिए मैं XZ1 का
ब्रोकर यूज़ करता हूँ। मैं किसी तरह का ब्रोकर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सिवन को यूज़ करता हूँ और इसमें ट्रेड भी करता हूँ छोटे अमाउंट को। और लेवल का इंतज़ार करने के लिए आप investing.com पे यूज़ कर सकते हैं। investing.com पे आप अलर्ट्स लगा सकते हैं प्राइस का। अगर आप चार्ट को देखते रहेंगे तो चार्ट आपको हमेशा ही कॉल्स देते रहेगा, मतलब नीचे जाना ऊपर जाने का, आपको लेवल पे आने का। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ही लेवल का इंतज़ार करेगा। MT4 पे देखिए अब क्या होगा। MT4 पे आपको ये लेवल्स लगा लेनी है। अब फॉर एग्जांपल ये 2 लेवल्स है जिस पे हमें ट्रेड करना है। अब क्या होगा, एक तो मार्केट यहाँ जाके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पहला सिनेरियो, या फिर मार्केट इसको तोड़ देगा, ऊपर आकर नीचे आने की कोशिश करेगा। दूसरा सिनेरियो, या तो मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, इधर आएगा। तीसरा सिनेरियो, मतलब ये 3 चीज़ें अपने साथ में हो सकती है मंडे को सुबह में 8:30 तक। कोई ट्रेड नहीं आपको लेना चाहिए 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद में आप टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिए। 8 सवा 8 बजे आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे रिवर्सल के। 1:30 बजे आपको रिवर्सल के ट्रेड मिल जाएंगे। 7:30 बजे आपको रिवर्सल के ट्रेड मिल जाएंगे। तो आपको न्यूज़ टाइमिंग को और मार्केट ओपनिंग टाइमिंग को अवॉइड कर ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करता हूँ शॉर्ट समय में आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, टेक केयर।